बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है कि रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, यानी रियल नंबर्स में क्या होते हैं, रैशनल एंड इर्रेशनल दोनों नंबर होते हैं। जैसा कि हम रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स के बारे में क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके थे, तो इसलिए हमें इस चैप्टर में के बहुत सारे कंसेप्ट को समझना आसान हो जाएगा। हम साथ साथ बुक में हमारे पास जो गिवन डिफिनेशन है उसमें से MCQs भी ढूंढेंगे, क्योंकि हम साथ साथ वो करते जाएंगे, MCQs भी तलाश करते जाएंगे। क्योंकि पिछली बार स्टूडेंट्स की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप साथ साथ हमें MCQs भी अंडरलाइन करवाती जाएं, ताकि क्योंकि आप लोग के एग्जाम में जितने भी आप लोग के MCQs बनकर आते हैं वो आप लोग की बुक की डिफिनेशंस में से आते हैं। ठीक है, सो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे कि हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होती हैं, डेसिमल्स आर फ्रैक्शन विच हैव अ डिनोमिनेटर विद द पावर ऑफ टेंस, यानी जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर की पावर क्या होनी चाहिए, डिनोमिनेटर की पावर हमारे पास 10 होनी चाहिए। सो यहाँ पर देखें हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है जिसको हम लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट किया है, यानी 1/4 को जब डेसिमल में कन्वर्ट किया है तो हमारे पास आया है 0.25। ठीक है, डेसिमल में अगेन हमारे पास क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। जैसा कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में हम क्लास 7 में पढ़ चुके थे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे वो डेसिमल होते हैं जिसकी डिनोमिनेटर के अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए 2, 5 या बोथ। यानी अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल के जो डिनोमिनेटर है उसके अगर डिनोमिनेटर के अगर हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें तो उसके प्राइम फैक्टर में अगर 2, 5 या बोथ 2 एंड 5 होगा, इट्स मीन कि वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल में हमारे पास क्या होते हैं, लिमिटेड डेसिमल प्लेसेस होती हैं। ठीक हो जाएगा। एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से मुराद हो जाएगा कि जिसके अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो 2, 5 के अलावा अगर कोई और भी उसका प्राइम फैक्टर आ रहा है तो इट्स मीन कि वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में हमारे पास अनलिमिटेड डेसिमल प्लेसेस होते हैं। ठीक हो जाएगा। सो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखें जैसे कि आप लोगों से कह रही थी कि हमारे पास टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का डिफरेंस क्या होता है, यानी अगर जिस टर्मिनेटिंग में हमारे पास क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर्स के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करें तो 2 एंड 5 या बोथ 2 एंड 5 होंगे तो इट्स मीन कि वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। एंड नॉन टर्मिनेट डेसिमल से मुराद होगा 2 एंड 5 के अलावा अगर कोई और भी उसके हमारे पास प्राइम फैक्टर बन रहा है, इट्स मीन कि वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिमिटेड डेसिमल प्लेसेस होती हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में हमारे पास अनलिमिटेड डेसिमल प्लेसेस होती हैं, यानी नॉन स्टॉप वो मुसलसल वो सीरीज़ चलती रहती है, कहीं जाकर एंड हो जाए वरना एंड वो नहीं होती। ठीक हो जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ रहा है रिक्यूरिंग डेसिमल। इफ़ अ सेट ऑफ डिजिट्स इज़ रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, यानी हमारे पास अगर डेसिमल प्लेसेस में डेसिमल हमने लगा दी, उसके बाद डेसिमल प्लेसेस अगेन एंड अगेन वो रिपीट हो रही हैं, इट्स मीन कि वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्यूरिंग डेसिमल, क्योंकि हम क्लास 7 में भी ये चीज़ पढ़ चुके थे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल गिवन है कि 1 को जब हम 11 के साथ डिवाइड करें तो इसमें क्या हो रहा है, 0.90909 इट्स मीन कि 09 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इट्स मीन कि 09 हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्यूरिंग डेसिमल। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ चुका है रैशनल नंबर। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो रैशनल नंबर होते हैं उनको हम राइट करते हैं P/Q की फॉर्म में, जिसमें P एंड Q हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और Q हमारे पास किसकी इक्वल नहीं आना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए रैशनल नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ Q, रैशनल नंबर को इस Q सेट में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास आ चुका है इर्रेशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर हम पढ़ चुके थे कि वो हमारे पास P/Q की फॉर्म में होनी चाहिए। अभी हमारे पास इर्रेशनल नंबर आ चुका है। इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस, यानी रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में राइट करते हैं, लेकिन इर्रेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में राइट नहीं करते। ठीक है, यानी जो चीज़ें रैशनल नंबर में इंक्लूड हैं वो चीज़ें इर्रेशनल नंबर में इंक्लूड नहीं होती। ठीक हो चुका है।
अभी यहाँ पर देखिए रैशनल नंबर्स की दो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमारे पास गिवन है। तो हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि रैशनल नंबर की अगर हमारे पास एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि रैशनल नंबर्स हैव डैश प्रॉपर्टीज़, तो हमें पता होना चाहिए रैशनल नंबर की टू प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक हमारे पास आ चुका है नॉन टर्मिनेटिंग एंड एक आ चुका है नॉन रिक्योरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद हो चुका है कि द नंबर ऑफ अ डिजिट आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस इज इनफाइनाइट, यानी डेसिमल के बाद जो प्लेसेस हैं, डेसिमल प्लेसेस वो इनफाइनाइट नॉन स्टॉप, यानी वो लगातार वो डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। एंड नॉन रिक्योरेंस से मुराद हो जाएगा देयर इज़ नो रिपीट पैटर्न ऑफ डिजिट इन द कोटियन। ठीक हो जाएगा। इसके साथ अब हम चलते हैं आगे। अब हमारे पास आ चुका है द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से मुराद होता है चाहे वो मल्टीप्लिकेटिव हो या एडिटिव हो, यानी एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मुराद होता है कि हमारे पास वही नंबर चाहिए आंसर में जो हमारे पास गिवन होना चाहिए। तो वो नंबर एडिटिव आइडेंटिटी में तब आता है जब हम उसमें ज़ीरो ऐड करेंगे, तब हमारे पास सेम वो नंबर आ जाएगा जो हमें चाहिए। देखें यहाँ पर हम लोगों ने 85.37 में ज़ीरो ऐड किया, तब जाकर हमारे पास सेम 85.37 आए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी सेम वही है, यानी अगर हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो हमारे पास सेम नंबर आता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में अगर हम 1 के साथ नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स मीन वी विल रिसीव द सेम नंबर इन आवर आंसर। ठीक है। यहाँ पर देखिए जब भी हम किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मालूम है कि हमारे पास सेम वही नंबर आता है। तो इस चीज़ का हम लोग को हमें अंदाज़ा हो रहा है कि जब भी हमारे पास आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी से मुराद होगा कि हमारे पास क्या चाहिए, हमें सेम वो नंबर आंसर में चाहिए जो हमारे पास गिवन है। अगर एडिशन होगा तो इट्स मीन वी हैव टू ऐड ज़ीरो, और अगर मल्टीप्लिकेशन होगा इट्स मीन वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर बाय 1। हमने उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेम अब हमारे पास आ चुका है द इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी से मुराद हो गया है कि जो यहाँ पर हो रहा है वो यहाँ पर नहीं हो रहा। ठीक है। जैसे कि हमारे पास आ चुका है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स से मुराद होगा कि हमारे पास क्या आंसर चाहिए, हमें आंसर में ज़ीरो चाहिए। हमारे पास आंसर में तभी ज़ीरो आएगा जब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन नंबर होगा वही नंबर हम उसमें से माइनस कर देंगे, तब जाकर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास गिवन है 29.5 में से जब हम क्या कर लेंगे माइनस 29.5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर ज़ीरो। सेम अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मुराद हो जाएगा कि हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 हमारे पास किस तरीके से आएगा, 1 हमारे पास इस तरीके से आएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कि हमारे पास यहाँ पर देखिए गिवन क्या है 29.5। 29.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/29.5, तब जाकर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी और 1 हमारे पास रह जाएगा। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ चुका है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू से मुराद होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमारे लिए बड़ी आसान है क्योंकि जब हम बार लगा देते हैं, बार जब हम रिमूव करेंगे इट्स मीन के बार जब रिमूव होगा तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे बार के अंदर जो आंसर है वो पॉजिटिव ऑलरेडी पॉजिटिव है या नहीं है। आंसर हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू से मुराद होगा अगर हमारे पास जो आंसर गिवन है अगर वो पॉजिटिव में है तब तो वेरी गुड, और अगर नहीं है पॉजिटिव में, बार के अंदर हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो नेगेटिव में है, लेकिन उसके बावजूद भी जब बार रिमूव होगी तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। हमने अपने माइंड में ये रख लेना है कि जब भी हमारे पास गिवन होगा एब्सोल्यूट वैल्यू इट्स मीन दैट वी हैव टू राइट द आंसर इन अ पॉजिटिव वे। हमने उसके आंसर को पॉजिटिवली राइट करना है, कोई भी नेगेटिव का साइन उसके साथ नहीं लगाना। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, बट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज हमारे पास कुछ रूल्स गिवन है, हम इन रूल्स को पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब हम इन रूल्स को पढ़ लेंगे तो हमारी एक्सरसाइज को सॉल्व करना नहायत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फर्स्ट रूल हमारे पास है ऑल नॉन ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट, यानी हमारे पास कोई नंबर गिवन है जिसमें कोई भी ज़ीरो नहीं है तो इट्स मीन कि वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अगर वो नॉन ज़ीरो, अगर ज़ीरो उसके दरमियान में आ रहा है, यानी हमारे पास एक नंबर गिवन है जिसके दरमियान में ज़ीरो आ रहा है, तभी हम उसको काउंट कर लेंगे, सिग्निफिकेंट काउंट फिगर में काउंट कर लेंगे। और अगर हमारे पास एक नंबर है जिसके स्टार्ट में हमारे पास ज़ीरो गिवन है, चाहे वो डेसिमल हो या होल नंबर हो, दोनों सूरतों में हम स्टार्ट के ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है।
जी यहाँ पर देखिए हमारे पास है 0038 एंड यहाँ पर है 0.0072, यानी एक नंबर है जो कि लीड कर रहा है ज़ीरो के साथ। इट्स मीन कि हम उसकी लीड किए हुए ज़ीरोज़ को, यानी जो स्टार्ट में ज़ीरोज़ है, हम उनको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन अ डेसिमल नंबर, यानी हमारे पास डेसिमल में अगर हमारे पास कोई नंबर गिवन है और उसके एंड में ज़ीरोज़ हैं तो उनको हम काउंट करेंगे। लेकिन होल नंबर अगर हम यहाँ पर देखिए हमारे पास डेसिमल नंबर है, यानी फोर्थ रूल हमारे पास ये है कि हमारे पास कोई नंबर गिवन है जिसके एंड में डेसिमल के बाद ज़ीरो हैं तो हम उनको काउंट करेंगे। और अगर होल नंबर है और उसके एंड में ज़ीरोज़ हैं तो होल नंबर के एंड के ज़ीरोज़ को हम काउंट नहीं करेंगे। सो चले अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 2A की तरफ। 2A में यहाँ पर हमसे यही कहा जा रहा है जो हमने इनकी रूल्स में अभी पढ़ लिया। सो चले स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या है 45। इट्स मीन कि यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास क्या है, रूल नंबर 1 इस पर अप्लाई हो रहा है। ना ही इसके स्टार्ट में ज़ीरो है, ये हमारे पास एक होल नंबर है, ना ही इसके स्टार्ट में ज़ीरो है, ना ही इसके एंड में ज़ीरो। इट्स मीन के नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट या फिगर हमारे पास कितने आएंगे, 2 आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ चुका है 0.048। इट्स मीन कि इसकी स्टार्ट में ज़ीरो, जैसा कि हम अपने रूल में पढ़ चुके थे कि अगर हमारे पास स्टार्ट में यानी लीड कर रहा है कोई नंबर है, वो ज़ीरो के साथ लीड कर रहा है तो हम उसके ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करेंगे। सो इट्स मीन हम इसके ज़ीरोज़ को जब काउंट नहीं करेंगे तो हम इसके 2 डिजिट्स को काउंट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। नेक्स्ट हमारे पास एक नंबर है, जैसा कि हम पढ़ चुके थे रूल नंबर 4 में, कि अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है जिसके एंड में ज़ीरो है, इट्स मीन कि हम उसके ज़ीरोज़ को काउंट करेंगे। जब काउंट करेंगे तो हमारे पास कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट प्लेसेस हमारे पास हो जाएंगी 1 2 3 4 एंड 5। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे 5। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है, एक ये भी हम रूल में पढ़ चुके थे कि अगर हमारे पास एक होल नंबर है जिसके दरमियान में मिडल में हमारे पास अगर ज़ीरोज़ होंगे तो हम उसकी मिडल में ज़ीरोज़ को काउंट करेंगे। सो ये हमारे पास हो जाएंगे 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट हमारे पास, जैसा कि हमारे पास रूल नंबर 5 में था कि अगर हमारे पास कोई होल नंबर होगा और उसके एंड में ज़ीरोज़ होंगे तो हम उसके एंड के ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करेंगे। सो इट्स मीन जब हम इसके एंड के ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, 38। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास रूल है कि हमारे पास कोई नंबर होगा जिसके स्टार्ट में ज़ीरोज़ होंगे, इट्स मीन चाहे वो डेसिमल में हो चाहे वो होल नंबर में हो, हम उसकी ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी स्टार्ट में 3 ज़ीरोज़ है, हम उसके 3 ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करेंगे। लेकिन ये भी हमारे पास रूल है कि अगर उसके मिडल में ज़ीरो होंगे तो हम उसके उन ज़ीरोज़ को काउंट करेंगे। सो यहाँ पर देखिए 1 2 3 एंड 4, सॉरी यहाँ पर ये हमारे पास है 2, मिस्टेक्स है मुझसे, 38 राइट। यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट प्लेसेस 2 हैं, ठीक है, 38 बाय मिस्टेक राइट हो चुका है। अच्छा ये भी हमारे पास रूल है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है जिसके डेसिमल है, हमारे पास एक डेसिमल नंबर है जिसके एंड में हमारे पास ज़ीरोज़ होंगे, इट्स मीन कि हम उसके ज़ीरोज़ को काउंट करेंगे। यानी अगर डेसिमल है और उसके एंड में ज़ीरोज़ हैं तो उनकी ज़ीरोज़ को काउंट किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास रूल नंबर 4 में है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।